नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पहलों से देश का विकास परिदृश्य बदला। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री की 101वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 11 वर्षों से उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के हित में काम कर रही है। ओडिशा के कंधमाल जिले में संयुक्त सुरक्षा अभियान के दौरान एक मुठभेड़ में 1 करोड़ 10 लाख रुपए का इनामी शीर्ष माओवादी गणेश उइके मारा गया। यात्रियों की सुविधा और परिचालन के बीच संतुलन बनाने के लिए रेलवे कल से यात्री किराया संरचना को युक्तिसंगत बनाएगा। क्रिसमस का पर्व विश्व भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पोप लियो ने यूक्रेन और रूस से युद्ध समाप्त करने के लिए सीधी बातचीत करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले 11 सालों से उनकी सरकार समाज के हर नागरिक के कल्याण के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और बिना किसी भेदभाव के उन्हें सभी योजनाओं का लाभ दे रही है। ये सुशासन और सच्ची धर्मनिरपेक्षता का परिचायक है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में एक जनसभा में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाना उनकी सरकार का उद्देश्य है। हमने अंत्योदय को सैचुरेशन यानी संतुष्टिकरण का नया विस्तार दिया है। सैचुरेशन यानी हर जरूरतमंद, हर लाभार्थी को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाने का प्रयास। जब सैचुरेशन की भावना होती है तो भेदभाव नहीं होता, और यही तो सुशासन है, यही सच्चा सामाजिक न्याय है, यही सच्चा सेकुलरिज्म है। इस अवसर पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने कई ऐसी पहल की जिनसे देश के विकास का परिदृश्य बदल गया। कनेक्टिविटी को लेकर अटल जी के विजन ने 21वीं सदी के भारत को शुरुआती मजबूती दी। अटल जी की सरकार के समय ही गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाने का अभियान शुरू किया गया था। उसी समय स्वर्णिम चतुर्भुज यानी हाईवे के विस्तार पर काम शुरू हुआ था। साल 2000 के बाद से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अब तक करीब 8 लाख किलोमीटर सड़कें गांवों में बनी है, और इनमें से करीब 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें पिछले 10-11 साल में बनी है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय नायकों के साथ न्याय न करने और हर चीज का नाम केवल अपनी पार्टी के नेताओं के नाम पर रखने के लिए कड़ी आलोचना की। उत्तर प्रदेश की बदली हुई छवि का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ये राज्य विकास का पर्याय बन गया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री और स्थानीय सांसद राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल जी ने संस्कृति, समाज और राजनीति में बहुत बड़ा योगदान दिया। हमारा देश जिन मंत्रों के साथ आगे बढ़ा है उनमें हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण मंत्र है, अपने महापुरुषों और अपनी विरासत का स्मरण करना, उन पर गौरव की अनुभूति करना तथा उनके प्रति सम्मान। इसी सोच से प्रभावित होकर इस प्रेरणा स्थल में भारत के 3 ऐसे महापुरुषों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं जो प्रेरणा के मूर्त स्वरूप हैं और जिन्होंने आजाद भारत को सम्मान, स्वाभिमान और एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल को एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक और स्थायी राष्ट्रीय महत्व के प्रेरणादायक परिसर के रूप में विकसित किया गया है।
ये संग्रहालय भारत की राष्ट्रीय यात्रा और दूरदर्शी नेताओं के योगदान को उन्नत डिजिटल और इमर्सिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिखाता है, जो लोगों को एक शानदार अनुभव देता है। लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से बना और 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला ये परिसर एक ऐसी राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में बनाया गया है जो नेतृत्व मूल्यों, राष्ट्रीय सेवा, सांस्कृतिक चेतना और सार्वजनिक प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस परिसर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं हैं, जो भारत की राजनीतिक सोच, राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक जीवन में उनके महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक हैं। इनमें एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी है, जिसे कमल के फूल के आकार में बनाया गया है, जो लगभग 98,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इस अवसर पर मध्य प्रदेश में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों का उद्घाटन किया गया और आधारशिला रखी गई। राज्य सरकार के अनुसार इन परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर रोजगार और आय के नए अवसर सृजित होने की आशा है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि अटल जी ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अटल जी ने न केवल इस देश को अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने में मदद की, अटल जी ने पूरा जीवन इस देश के स्व को जगाने का काम किया। अटल जी ने ही पूरी दुनिया के सामने परमाणु शक्ति शांति के लिए भी बन सकते हैं, इसका सिद्धांत प्रस्तावित कर दुनिया भर के दबाव के विरुद्ध में जाकर भारत को आणविक शक्ति बनाने का काम सम्माननीय अटल जी ने किया। मध्य प्रदेश के रीवा में आयोजित प्राकृतिक खेती पर किसान सम्मेलन में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश भर में लगभग 40 लाख किसान प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। श्री शाह ने कहा कि उन्होंने स्वयं अपने खेत में प्राकृतिक खेती को स्थान दिया है और इससे उत्पादन में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा में आज सुबह 1 करोड़ 10 लाख रुपए के इनामी शीर्ष नक्सली नेता को संयुक्त सुरक्षा अभियान के दौरान मुठभेड़ में मार गिराया गया। इस नक्सली की पहचान गणेश उइके के रूप में हुई है। एक रिपोर्ट। उड़ीसा में सुरक्षा बलों द्वारा एक टॉप माओवादी नेता गणेश उइके का मारा जाना राज्य में माओवादी कैडर के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। गणेश उइके प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी के सेंट्रल कमेटी के सदस्य और उड़ीसा के इंचार्ज थे। देश के अलग अलग हिस्सों में कई बड़े माओवादी हमले को सिलसिले में उनकी तलाश थी। ये ऑपरेशन स्पेशल इंटेलिजेंस विंग को मिली खास खुफिया जानकारी के बाद शुरू किया गया था। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में 5 अन्य माओवादी भी मारे गए। बाकी बचे माओवादियों को मौजूदगी का पता लगाने के लिए आसपास के जंगल इलाकों में तलाशी और कम्बिंग ऑपरेशन जारी है। इस बीच उड़ीसा पुलिस के डायरेक्टर जनरल YB खुरानिया ने कहा है कि राज्य पुलिस ने अगले साल मार्च तक उड़ीसा में माओवादी गतिविधियों को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ओडिशा नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त होने के करीब है। नक्सल मुक्त भारत की दिशा में हासिल की गई एक बड़ी उपलब्धि को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए संकल्पबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में आतंकवाद रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि 2 दिन का यह सम्मेलन आतंकवाद रोधी अभियानों में लगे सैन्य बलों, तकनीकी, कानूनी और फोरेंसिक विशेषज्ञों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों और आतंकवाद से उत्पन्न होने वाले खतरों पर विचार विमर्श करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने 2 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। देश अब अपनी श्रम शक्ति पर गर्व कर रहा है। श्रमेव जयते। मोदी सरकार की नई श्रम संहिताओं के साथ हर महिला को समान अवसर और समान काम पर समान वेतन की गारंटी, सहमति से सभी प्रकार के काम करने की आजादी, नाइट शिफ्ट से लेकर अंडरग्राउंड खनन, हर कार्य में पूरी सुरक्षा की गारंटी, 26 हफ्तों की पेड मैटरनिटी लीव, क्रैश सुविधा और वर्क फ्रॉम होम, स्वास्थ्य लाभों के तहत मेडिकल बोनस की गारंटी। नई श्रम संहिताओं और नारी शक्ति के साथ बढ़ेगा और बनेगा आत्मनिर्भर भारत। ये है पक्की गारंटी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और परिचालन को संतुलित करने के लिए कल से यात्री किराए ढांचे को युक्तिसंगत बनाया है। संशोधित किराए ढांचे के तहत उपनगरीय सेवाओं और सीजन टिकटों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित किराया केवल कल या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा। पहले से बुक किए गए टिकटों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, भले ही यात्रा प्रभावी तिथि के बाद की जाए। रेल मंत्रालय ने कहा कि आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट सरचार्ज या अन्य शुल्कों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ईसा मसीह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रीय राजधानी में क्रिसमस का त्योहार धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर गिरजाघरों में सामूहिक प्रार्थना के साथ कल शाम से ही उत्सव की रौनक छाई हुई है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों के गिरजाघरों में आधी रात ईसा मसीह का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने कैरोल गाकर और प्लम केक बांटकर उत्सव के उमंग को और बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में क्रिसमस पर सुबह की प्रार्थना सभा में शामिल हुए। इस अवसर पर सेक्रेड हार्ट चर्च, सेंट स्टीफन्स चर्च, सेंट मार्टिन चर्च सहित अन्य गिरजाघरों ने भी उत्सव की रोशनी से अपनी रौनक बढ़ाई। हजारों लोगों ने प्रार्थना की और इस खुशी के अवसर को मनाया। दिल्ली वासियों ने भी अपने घरों को रोशनी से सजाया और मालाओं और क्रिसमस ट्री से अलंकृत किया। बच्चों ने भी सांता क्लॉज की वेशभूषा के साथ गलियों में मिठाइयां और क्रिसमस कार्ड बांटे। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार। पोप लियो ने आज अपने पहले क्रिसमस उपदेश में रूस और यूक्रेन से युद्ध समाप्त करने के लिए सीधी वार्ता आयोजित करने का आग्रह किया। सेंट पीटर्स स्क्वायर पर पोप ने आशा व्यक्त की कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन से सभी पक्ष युद्ध को रोकने के लिए ईमानदार, प्रत्यक्ष और सम्मानजनक संवाद करने का साहस जुटाएंगे। पोप लियो ने गाजा में फलस्तीनियों की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। मौसम विभाग ने दिल्ली, असम, मेघालय, हरियाणा, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक हरियाणा, झारखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड की स्थिति का भी अनुमान लगाया है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 मुकाबला कल शाम 7 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरे मैच में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया था। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पहलों से देश का विकास परिदृश्य बदला। पूर्व प्रधानमंत्री की 101वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पिछले 11 वर्षों से उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के हित में काम कर रही है। ओडिशा के कंधमाल जिले में संयुक्त सुरक्षा अभियान के दौरान एक मुठभेड़ में 1 करोड़ 10 लाख रुपए का इनामी शीर्ष माओवादी गणेश उइके मारा गया। यात्रियों की सुविधा और परिचालन के बीच संतुलन बनाने के लिए रेलवे कल से यात्री किराया संरचना को युक्तिसंगत बनाएगा और क्रिसमस का पर्व विश्व भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।